अगर आप सीखना चाहते हैं ड्रैग प्रूफ, वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप लुक, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेकअप सीख जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करती हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टेप में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मीन्स ब्लेंडिंग में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आई शैडो ब्लेंडिंग में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बेस मेकअप में प्रैक्टिस करनी है। ये चीज आपको कब समझ में आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। सेकेंड वन, आपको क्या होगा जब प्रैक्टिस करते हो, जो गलती आपसे होती है उसे आप रिपीट मत करो। अगर वो रिपीट करोगे तो फिर आप मेकअप जल्दी नहीं सीख पाओगे, समय लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मेकअप जल्दी सीखें तो जो गलती हो रही है उसे रिपीट मत कीजिए। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और शिल्पी सिंह को फॉलो जरूर। सबसे पहले स्किन को हाइड्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक फेस मिस्ट या टोनर आपको अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे प्लम का यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ख़त्म हो चुका है, लास्ट है ये। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। इसे स्किन पे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होने देंगे, स्किन पे पेनिट्रेट होने देंगे। ठीक है, मेरी स्किन ड्राई है और मुझे बहुत पसीना आता है, इसलिए मैं थिक मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी बहुत पसीना आता है, तो आप थिक मॉइस्चराइज़र अवॉइड कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइट पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ठीक है, क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि वेदर है समर का। ठीक है, स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वेदर कोई सा भी हो। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गया है, अच्छे से कर लेना है आपको स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाकर उसके बाद लगाना है प्राइमर। तो प्राइमर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो का यूज़ कर रही हूँ। क्वांटिटी कम रखनी है और ये है मैटिंग फाइन प्राइमर, जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑल टाइप स्किन पे। ये लेना है, देन अप्लाई। मेरे माउथ के अराउंड बहुत पसीने आते हैं, इसलिए मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी, देन अच्छे से मसाज इस तरीके से अप्लाई करना। आपको भी अच्छे से कर लेना। नोज़ एरिया जो टी जोन होता है ना, यहीं पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है और यहीं से मेकअप हट जाता है, तो कोशिश करें यहाँ पे प्राइमर अच्छे से लगाए। ठीक है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। इस तरीके से आपको प्राइमर लगा लेनी है। प्राइमर लगने के बाद, प्राइमर जब अच्छे से आप लगा लो, उसके बाद लगाना है कंसीलर। उसके बाद क्या लगाना है? कंसीलर। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन लाइट है तो आप लगाएंगे अपने शेड से 1 टोन डार्क कंसीलर या फिर सेम शेड का कंसीलर। अगर आपके फेस पे जो पिगमेंटेशन है वो डार्क है तो आप लगाएंगी ऑरेंज कंसीलर। ओके, तो मेरा जो पिगमेंटेशन है वो लाइट है, तो मैं अपने शेड का कंसीलर लगा रही हूँ। बहुत ही लाइट लगाऊंगी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा माउथ के अराउंड है, इस तरीके से मैं क्वांटिटी कम रखूंगी। ठीक है, और पहले मैं ब्रश से इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ठीक है, जैसा कि ब्रश से कवरेज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। इस तरीके से आपको भी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है।
इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। कंसीलर लगने के बाद देख रहे हो आप स्किन टोन इवन हो गया है। इस तरीके से आपको अच्छे से ब्रश से अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग हो जाए, उसके बाद एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेनी है और अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग हो गया है। अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, तो मैंने अपने शेड का फाउंडेशन बना लिया है, ब्रश के हेल्प से लगाऊंगी। देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, पूरे फेस पे एक बार लगाते हो फिर ब्लेंडिंग करते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और फिर दूसरी गलती ये करते हो, ऐसे डॉट डॉट करके लगाते हो फिर ब्लेंड करते हो। ऐसे क्या होगा, ये ड्राई होते जाएगा और आपका मेकअप पैची दिखेगा। ठीक है, तो हल्का हल्का आपको लगाते जाना है और ब्लेंडिंग करते जानी है ब्यूटी ब्लेंडर से। ठीक है, वन साइडेड मैंने लगाया है, अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी डैबिंग मोशन में। फिर मैं लगाऊंगी अंडर आइज एरिया में। जितना कम एप्लीकेशन करोगे ना उतना क्रीज लाइन आपका नहीं बनेगा, लेयरिंग कम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लगाया फाउंडेशन तो मैं ब्लेंड करते करते लेके जाऊंगी अंडर आइज एरिया में, डायरेक्टली अंडर आइज एरिया में नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको भी ध्यान देना। अगर क्रीज लाइन आपके बनते हैं या फिर रिंकल्स है कि रिंकल्स की प्रॉब्लम है या फिर रिंकल्स है आपके फेस पे अंडर आइज एरिया में, तो आपको लेयरिंग कम करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट कम यूज़ करना है अंडर आइज एरिया में। और जब लगाएं तो अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग ज़रूर करना है। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो ब्लेंडिंग कितनी अच्छे से हुई है ना। इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। और कभी भी ईयर्स को और नेक को स्किप नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको अच्छे से लगानी है। ठीक है, तो लेंगे देन इस तरीके से अप्लाई करेंगे और फिर प्रॉपर ब्लेंडिंग करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको स्किप कभी भी नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका फेस जो है ना और नेक अलग अलग दिखेगा। फेस कुछ और नेक कुछ और का बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा, अनइवन लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर करें और अच्छे से लगाएं। अब देखो अच्छे से प्रॉपर इवन लग रहा है नेक और फेस। इस तरीके से प्रॉपर ब्लेंडिंग आपको करनी है। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, इसलिए मैं चारमसी का मैट फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी स्वेटिंग ज़्यादा आती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो आपको मैट फाउंडेशन ही यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। आप चारमसी का अफोर्डेबल प्राइस में आता है, ये आप यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ओके, इसका शेड नंबर 02। चलिए, और क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत भर भर के आपको लगाना होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में बहुत अच्छे से लग जाता है। ठीक है, तो मैं 1 पंप लूँगी और ये लगा लूँगी। ठीक है, देन ब्रश से मैं अप्लाई करूँगी। और मैट फाउंडेशन लगा रहे हो ना, तो ये गलती कभी मत करना कि लगाने के बाद इसे पूरे फेस पे लगा लेना उसके बाद ब्लेंड करना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसा करने से आपका मेकअप जो है वो पैची केकी दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाते जाना है और सेक्शन वाइज आप ब्लेंड करते जानी है इस तरीके से। अब कोशिश करेंगे अंडर आइज एरिया में लेयरिंग कम करें, इससे क्या होगा कि क्रीज लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो दोनों का यूज़ कर रही हूँ, ब्रश का भी और
ब्लेंडिंग ब्यूटी ब्लेंडर का भी। बहुत हल्का हल्का लगा रही हूँ, लेयरिंग मुझे कम करना है क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत आती है, तो मैं ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाना पसंद करती हूँ। ज़्यादा लेयरिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम नेचुरल सटल सा मेकअप मुझे पसंद है, इसलिए मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। आप देखो, आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हल्का हल्का लगाते जाऊंगी, देन प्रॉपर ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। ठीक है। और जब देखिए मेरा होता क्या है कि माउथ के अंदर बहुत स्वेटिंग आती है, फाइन लाइंस बनते हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कम यूज़ कर रही हूँ। एकदम लास्ट में जो हो जाता है ब्लेंडिंग करने के बाद, फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। इस तरीके से ब्लेंड करती हूँ। ठीक है। बहुत कम। अब मैं लगाऊंगी लाइट कंसीलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए। अगर आपके अंडर आईज एरिया में पफिनेस है या फिर रिंकल्स है तो आप लाइट कंसीलर अवॉइड करेंगी। अगर गलती से भी आप लाइट कंसीलर लगा लेते हो अंडर आईज एरिया में, अगर पफिनेस और रिंकल्स है तो वो और ज़्यादा नजर आएंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखोगे। चलिए, एरिया को हाईलाइट करने के लिए लाइट कंसीलर लगाऊंगी, बहुत क्वांटिटी कम। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूंगी, पहले ब्रश से। ब्रश जब भी अप्लाई करते हैं ना, इस तरीके से टैप टैप टैप, इस तरीके से, इस तरह से रगड़ना नहीं है, नहीं तो प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगा और आपका मेकअप खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई ब्लेंडिंग करनी है, ड्रैग नहीं करना है। ठीक है, जो है वो मैं थोड़ा सा आईलिड पे भी लगा ले रही हूँ ताकि आई मेकअप और भी अच्छे से डिफाइन हो। ठीक है, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। लेंगे, जिस साइड से हम फाउंडेशन ब्लेंड किए थे उस साइड से नहीं करेंगे, नहीं तो जो ब्राइटनेस दिख रहा है, हाईलाइट दिख रहा है ना, थोड़ा लाइट, वो डार्क हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये डार्क लग रहा है, इससे बिल्कुल भी आपको ब्लेंड नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे साइड से, टॉप साइड से हम ब्लेंड करेंगे, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से आपको भी करनी है। अब मैं ब्लश लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लश लगा रही हूँ फॉरएवर 52 का। थोड़ा सा लेना है, बहुत कम में बहुत अच्छे से हो जाता है। मेरा फेस थोड़ा बड़ा है, अगर मैं चाहूँ कि मेरा फेस थोड़ा लिफ्टेड लगे, पतला दिखे, तो मैं ब्लश यहाँ पे लगाऊंगी, पीछे लगाऊंगी। अब मैं चाहूँगी कि मेरा फेस थोड़ा चबी दिखे, फुलर दिखे, तो मैं ब्लशर आगे की ओर लगाऊंगी। ठीक है, तो मुझे मेरा फेस थोड़ा लिफ्टेड दिखाना है, तो मैं ब्लश
यहाँ पे लगाऊंगी। ठीक है, अगर आपको फेस थोड़ा चबी दिखाना है तो आप आगे आगे लगाओगे, लिफ्टेड दिखाना है तो पीछे पीछे लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ब्रश से लगा लेनी है इस तरीके से, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। थोड़ा नोज पे, थोड़ा चीन पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो जिधर से फाउंडेशन ब्लेंडिंग हुआ है, कंसीलर ब्लेंडिंग हुआ है, उस साइड से नहीं करेंगे, जहाँ पे क्लीन है उस साइड से करेंगे। ठीक है, डैप डैप डैप, इस तरीके से डैबिंग डैबिंग मोशन में आपको ब्लशर अप्लाई करनी है। देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। एक इस तरीके से लगाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे रखी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए। चबी लुक मुझे बहुत पसंद होता है, लिफ्टेड मैं बहुत कम करती हूँ। थोड़ा नोज पे लगाऊंगी, इस तरीके से लगा लिया है, हो गया है। अब क्या करेंगे, मेकअप को लॉक करेंगे, मीन्स पाउडर सेटिंग करेंगे। ठीक है, पाउडर सेटिंग जो है ना, मेकअप सेटिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसे कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। इसी से हमारा मेकअप स्वेट प्रूफ, ड्रैग प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ बनता है। ठीक है, तो चलिए इसे क्या करेंगे, पाउडर सेटिंग करने से पहले जो भी अंडर आइज एरिया में क्रीज लाइन बन गया है या नहीं बना है, एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। माउथ के अराउंड मेरे फाइन लाइंस बन जाते हैं, तो मैं पहले से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद पाउडर सेटिंग करूँगी। ठीक है, तो पाउडर सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो का लूज पाउडर। ठीक है, ये लेना है आपको, और लेना है एक पफ, और इससे हम करेंगे मेकअप को लॉक। तो जहाँ जहाँ मुझे स्वेटिंग ज़्यादा आती है ना, मैं वहाँ पहले अच्छे से मेकअप को लॉक करूँगी, क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत आती है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से पाउडर से मेकअप को लॉक कर लेंगे। ठीक है, उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, आईब्रो को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पहले कॉम्ब कर लेंगे प्रॉपरली स्पूली की हेल्प से। उसके बाद आईब्रो पेंसिल यूज़ करेंगे। आप या हमेशा आपको लाइट ब्राउन शेड ही यूज़ करना है, ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से मुझे जहाँ गैप लग रहा है मैं वहाँ पे लगाऊंगी और स्पूली की हेल्प से कॉम्ब कर लूँगी। ठीक है, और कभी भी हम ना आईब्रो को आगे से फिल नहीं करेंगे। इस तरीके से आईब्रो फिल हो गया। यू कैन सी कितने अच्छे से एकदम नेचुरल लग रहा है। ठीक है, तो आईब्रो फिल हो गया है, और जो एक्स्ट्रा पाउडर हमने लगाया था उसे हम डस्ट ऑफ करेंगे। डस्ट ऑफ हमेशा करेंगे ना तो हल्का सा ब्रश चलाएंगे, ऐसा ड्रैग नहीं करेंगे। ओके, इस तरीके से होता है।
उस तरीके से नहीं करेंगे। हो गया है। पाउडर से मेकअप को अच्छे से लॉक करने के बाद भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है या मेकअप फेस पे टिकता नहीं है, तो आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं बता रही हूँ, अगर इसे फॉलो कर लेते हो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा ही करेगा। तो आपको क्या लगाना पता है मेकअप को अच्छे से पाउडर से लॉक करने के बाद आपको एक ऐसा मेकअप फिक्सर यूज़ करना है जिसकी होल्डिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से सेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे पीएससी का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ, जो ये बहुत ही अच्छा है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। ये स्टेप को फॉलो कर लेते हो ना तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा। ठीक है, तो इसे सेक करने के बाद स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपको ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम कॉन्टूर करेंगे। ठीक है, तो कॉन्टूर करने के लिए कॉन्टूर ब्रश लेना है और कॉन्टूर पैलेट। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, कॉन्टूर जब भी करते हैं ना तो इसमें शेड होते हैं, डार्क लाइट। ठीक है, तो आप फेस स्किन टोन पे कर रहे हैं ना तो लाइट आपको कॉन्टूर यूज़ करना है, और अगर डार्क स्किन है, थोड़ा मीडियम स्किन टोन है तो डार्क यूज़ करेंगे। तो मेरी स्किन फेयर है तो मैं यहाँ पे लाइट कॉन्टूर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको लेना है, देन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करना है। ये हमेशा आप याद रखना कि एक्स्ट्रा को आपको डस्ट ऑफ कर ही लेना है बैक ऑफ हैंड पे। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जो ईयर्स है ना, ईयर से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम कॉन्टूर स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे माउथ, जहाँ पे एंड ऑफ माउथ है ना, बस यहाँ तक। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम कॉन्टूर अप्लाई करेंगे। मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको डिफरेंस, देख लो कितना शार्प लिफ्टेड दिख रहा है ना थोड़ा, और ये देखो ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे, देन ब्रश से ही ब्लेंड, फिर जॉ लाइन पे करेंगे। तो जॉ लाइन पे ही आपको अप्लाई करनी है। अगर डबल चीन है तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे अंदर की ओर। अब बोलेंगे कॉन्टूर करने से डबल चिन गायब हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा कम दिखेगा कॉन्टूर से, मगर एकदम से गायब हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्टूर करेंगे। फॉरहेड पे भी थोड़ा मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि फॉरहेड मेरा थोड़ा चौड़ा है तो उसे मुझे थोड़ा पतला दिखाना है। तो इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी। के लिए अब करेंगे नोज़ कॉन्टूरिंग। तो नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए मैं ब्रश को पतला कर लूँगी और लूँगी, ठीक है, इस तरीके से डस्ट ऑफ करूँगी और इस तरीके से मैं अप्लाई कर दूँगी। और जब भी कॉन्टूर करेंगे ना तो इससे ना आई मेकअप से या आईब्रो से ज़रूर मर्ज कर लीजिएगा, इससे और भी अच्छे से डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्टूर ना बहुत बड़ा रोल करता है मेकअप में। कॉन्टूर क्या करता है, फेस पे एक कलर तो ऐड करता ही है, साथ में ये फेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। यू कैन सी, अब
कॉन्टूर बहुत अच्छे से हो गया है। अब करेंगे पाउडर ब्लश लगाएंगे, ठीक है। तो लेंगे ब्लशर ब्रश और लेंगे पाउडर ब्लश। मैं यहाँ पे आई मैजिक का यूज़ कर रही हूँ। लूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी, देन अप्लाई। देखिए हर एक चीज़ को लॉक करना ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ब्लश को हम पाउडर ब्लश से लॉक कर रहे हैं। मैं थोड़ा आगे लेके आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुझे चबी लुक चाहिए। इंस्टेंट मुझे लगा ऐसा कि थोड़ा चबी दिखना चाहिए, है ना। तो इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये ज़्यादा लग रहा होगा, अभी ये कम होगा, ठीक है। नोज पे करेंगे। थोड़ा पिंकी पिंकी ज़्यादा लग रहा है ना। अभी मैं इसको कम करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा ब्लश लग जाता है तो आप क्या करोगे, ठीक है। आपको लेना है लूज पाउडर और लेना है पफ। पाउडर लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, देन इसके ऊपर अप्लाई। देखो कम को ज़्यादा करना इजी है, मगर ज़्यादा को कम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब एक क्लीन ब्रश लेंगे, देन ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। देखो मैं विदाउट एनी एसी, एनी पंखा, एनी फैन जो है उसके बिना वीडियो शूट करी, इसीलिए मेरे माउथ के अराउंड स्वेटिंग आ रही है। कहीं भी नहीं आ रही है, दिख रहे हो आप, मेरे माउथ के अराउंड आ रही है। देख रहे हो कम हुआ ना। पाउडर हाइलाइटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्वीट ब्यूटी का पाउडर हाइलाइटर। लेना है, डस्ट ऑफ, देन अप्लाई। मुझे चेहरे पे शाइन बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा हाइलाइटर ज़्यादा लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको पसंद है थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिंगर से टच करना बहुत ही अच्छा लगता है। देख लो लगाने के बाद जो साइन है ना, कितना सुंदर लग रहा है यार। हाइलाइटर लगाने के बाद एक चीज़ आप ध्यान दे रहे हो, पाउडर ब्लशर कम दिख रहा है ना, थोड़ा कम दिख रहा है। इतना अच्छा शाइन जो दिख रहा है यार, कितना अच्छे से दिख रहा है, देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है। मेकअप में चार चांद लग जाते हैं ये हाइलाइटर लगने के बाद। इतना सुंदर लग रहा है यार। थोड़ा पिंकी पिंकी लुक लग रहा है, मगर लिपस्टिक लगने के बाद, आई मेकअप होने के बाद सारा बैलेंस हो जाएगा, सब सुंदर लगेगा, ठीक है। चलो अब लगाते हैं लिपस्टिक। दो शेड मिक्स करके मैंने ये लिप शेड बनाया है। कैसा लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलिए अब आई मेकअप करते हैं, ठीक है। आई मेकअप करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा आई शेडो पैलेट होना चाहिए जिसमें सभी कलर हो, जिससे आप डिफरेंट आई शेडो यूज़ करके डिफरेंट आई मेकअप सीख सको, कर सको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रीटी ऑल सेट का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ओके। मैं मेकअप में सामने से दिखाती हूँ, मुझे मन कर रहा है।
कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए आई मेकअप करते हैं, ठीक है। तो आई मेकअप, आई बेस बन चुका है, ठीक है। आई बेस बन चुका है तो थोड़ा सा से सेट करेंगे। सिर्फ ब्रश चला लेती हूँ इसके ऊपर इस तरीके से। जब भी आई मेकअप स्टार्ट करें तो अपने आई ब्रश जो है ना, आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो अच्छे से उसे क्लीन ज़रूर कर लें, ठीक है। इसमें जो भी कलर होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले आपको लेना है लाइट ब्राउन शेड, ठीक है। ये जाएगा क्रीज लाइन पे, ठीक है। लेना है, डस्ट ऑफ करना है, देन अप्लाई। ये पूरा क्रीज लाइन, ठीक है। और ब्लेंडिंग राउंड 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 इस तरीके से करनी है। फिर लेना है इस तरीके से। कितना सॉफ्ट लग रहा है ना। इस तरीके से आपको अच्छे से अप्लाई कर लेनी है। इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इनर तक अच्छे से ब्लेंड करेंगे, लाइक दिस, यहाँ तक, ठीक है। आउटर टू इनर आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और कभी भी इस साइड नहीं जाना चाहिए शैडो, ठीक है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। अब लेंगे डार्क ब्राउन, ठीक है। अब क्या लेंगे? डार्क ब्राउन, यू कैन सी, ठीक है। अब लेंगे डार्क ब्राउन। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैं थोड़ा लूँगी और इसे सिर्फ आउटर पे आपको अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। भी शेप बनाना है, ठीक है। इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है, ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इस तरीके से लगाना है लाइट सिमर। तो लाइट सिमर मेरे आई शेडो पैलेट में इतना नहीं है वैसा, मुझे जैसा चाहिए। तो मैं क्या करूँगी पता है, दिखा देती हूँ आपको पूरा। कुछ लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। देख लीजिए, कहीं पे भी मुझे लाइट शिमर नज़र नहीं आ रहा है तो लाइट शिमर मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। तो लाइट शिमर यहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, स्वीज ब्यूटी का हाइलाइटर जो है ना, मैं उसे अप्लाई करूँगी इनर में, एक सॉफ्ट लुक देने के लिए। लूँगी फिंगर टिप की हेल्प से, देन अप्लाई बहुत लाइटली। मैजिक। मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी इस तरीके से। इस तरीके से मैं इसे ब्लेंड करूँगी, लाइक दिस। देख रहे हो कितना सॉफ्ट आई मेकअप हुआ है यार।
अब क्या करना है पता है, एक छोटा सा ब्रश लेना है और लेना है ब्लैक मैट आई शेडो। ठीक है, ब्लैक यहाँ पे देख रहे हो, तो मैं लूँगी हल्का सा और आउटर पे प्लस करूँगी यहाँ पे एंड ब्लेंड। अब ब्लेंड मैं एक क्लीन ब्रश से करूँगी। ठीक है, ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं दिखाना मुझे, एकदम सॉफ्ट आई मेकअप क्रिएट करना है। देख रहे हो कितना सॉफ्ट आई मेकअप क्रिएट हुआ है। अब क्या करूँगी, अब एक पेंसिल ब्रश लेना है और नीचे आपको सेम शैडो अप्लाई करनी है, पहले लाइट ब्राउन और फिर डार्क। ठीक है, वाटर लाइन के नीचे। फिर डार्क ब्राउन। इस तरीके से। ओके, अब करेंगे एरिया को हाईलाइट। ठीक है, हाइलाइटर लेंगे और आईब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। और इनर कॉर्नर को। इसको ऐसे मैच कर देना, अलग से नहीं दिखना चाहिए। देखो कितना सॉफ्ट आई मेकअप हुआ है। अब मैं दूसरे आईज पे आपको करके दिखाती हूँ और इसे आप अच्छे से देखो। मस्करा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई फॉल्स लैसेस नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, मैं अच्छे से मस्करा लगाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। और एक चीज़ देखो यहाँ पे लग गया है ना, अब उसे कैसे रिमूव करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगी। ठीक है, फिलहाल मेकअप पे ध्यान दीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो अपने आप से नज़र नहीं हटा पा रही हूँ। मस्करा अच्छे से लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देख रहे हो मस्करा लगाने के बाद जो यहाँ पे लग गया है उसे कैसे रिमूव करेंगे जिससे आई मेकअप खराब ना हो। ठीक है, क्या करेंगे, इसे सूखने देंगे, ड्राई होने देंगे। स्पूली ब्रश लेंगे, ड्राई हो गया है, और इसको हल्का सा रब करेंगे इस तरीके से। दैट्स इट, हट गया ना, कितना इजी था। अब क्या करेंगे, जो हाइलाइटर अप्लाई किए थे वो ब्रश में लेंगे और देन अप्लाई। लग रहा है कि कुछ लगा हुआ था पहले, पता चल रहा है। इस तरीके से आप इसे रिमूव कर सकती हैं। देख लो
पहले जैसा हो गया ना आई मेकअप। तो कैसा लगा ये टिप्स कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। फाइनल लुक देखिए आप, मैं सामने से दिखाती हूँ। बहुत सारे का कमेंट्स आता है मैम माउथ के अराउंड ग्रे पड़ गया। देखिए ये लाइट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कैमरा का प्रॉब्लम हो सकता है, मैम मेकअप में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ठीक है। आपको सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि मेकअप ग्रे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, ठीक है। देखिए कहाँ से ग्रे दिख रहा है आप बताओ तो। देखो कहाँ ग्रे, हाँ ये दूर हो जाते तो लाइट का इफेक्ट पड़ सकता है, लाइट की वजह से डार्क दिख सकता है, मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। काला नहीं दिख रहा, यू कैन सी। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। मेकअप देखो यार कितना अच्छा हुआ है, देख रहे हो। ये मेकअप जो आज मैंने शेयर किया है ये है सेल्फ ग्लैम मेकअप लुक। जी हाँ, ये आप खुद पे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड शिल्पी सिंह को फॉलो जरूर कीजिए। जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है उन लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी बहुत आसानी से मेकअप सीख पाए। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहती है तो मेरी क्लास अभी चल रही है, आप ज्वाइन कर सकती हैं। बेसिक टू एडवांस जो है वो 1 मंथ का है और सेल्फ मेकअप जो क्लासेस चल रही है वो 5 डेज का है। तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी आपको क्लास से इंक्वायरी चाहिए, क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।